सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी आपके स्कूल में बुक चलती होगी या फिर कोई भी बुक हो, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर होता है, एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है, तो उसको जो बेसिकली एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ये तो बुक में मिल जाता है। और बचा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, बचा अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे फाइंड करेंगे? जब तक हम क्लास 8 तक स्टडी करते हैं तो हमारे जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो हमारे क्वेश्चंस आंसर हैं उन्हें कंप्लीट कराएं, आंसर प्रोवाइड कराएं। उसके बाद से जब हम लोग क्लास 9th 10th या फिर 11th 12th में आते हैं तो उसके बाद से हम लोग को खुद से अपनी नोट्स कंप्लीट करना होता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग को क्लिक करना होगा गूगल पे। तो जैसे ही हम गूगल पे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे सर्च पे आपको टाइप करना है humeta.ai। यहाँ पे देखिए आ गया है, यहाँ पे ये हुमेटा आ गया। जस्ट सिंपली यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी humeta.ai, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से सिंपली आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक साइन अप का मिलेगा, एक लॉगिन का मिलेगा। यदि आपका पहले से इस पे अकाउंट है तो उस पर आप लॉगिन करेंगे, यदि आपका इस पे अकाउंट नहीं है तो आप उसे साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको भरना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना, उसके बाद से पासवर्ड, उसके बाद से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ लास्ट में लिख रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट सो लॉगिन। सो अगर आपका इस पे अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लॉगिन कर लेते हैं। हमारा पहले से इस पे अकाउंट है तो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यदि आप इसके कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन मिलेगा। सो आप यहाँ पे सिंपली फाइल को ड्रॉप कर सकते हैं, ये अपलोड हो जाएगा। यदि आप इसको अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड का। तो सबसे पहले आपको इस अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद से सिंपली आपको इस मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको सेलेक्ट करना है वो पीडीएफ जिसको आप अपलोड करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पीडीएफ है क्लास 7th का सोशल साइंस चैप्टर 4, इसे हम लोग अपलोड करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसका आंसर हम लोग खोजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे अपलोड करते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्लास 7th का सोशल साइंस चैप्टर 4 यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको आस्क। यहाँ पे आपको आस्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद से कुछ देर बाद आपको प्रोसेस करेगा। उसके बाद से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आस्क का ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। सो चलिए यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना क्वेश्चन टाइप कर लिया है। सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर। ये हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो ये हमने आगे लिखा है इन शॉर्ट आंसर। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। टर्शियरी हेल्थ केयर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड एंड एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर कम्प्लेक्स एंड सेवर हेल्थ कंडीशंस। सो जैसे कि ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टाइप करते हैं। सो हमारा जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ केरला हेल्थ केयर प्रोग्राम। सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इंटर क्लिक करेंगे। So finally you can see that here is your answer and it suggests also page number. So in this way you get answer of any question.
सो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखा, यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखा। यहाँ पे एक आपको आई का आइकन दिख रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे पेज नंबर भी सजेस्ट करेगा कि वो किस पेज पे उसे हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर दिया कि इस पेज पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसे शॉर्ट करके क्वेश्चन को आपको दिया है। अब हमको होम पे जाना है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम का, तो आपको होम पे क्लिक करना है। तो आप फिर से कोई भी पीडीएफ है उसे अपलोड करके आप यहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब आप इसमें 60 पेजेस से ऊपर आपका कोई पीडीएफ होगा, ज़्यादातर जैसे कि 1 2 3 4 5 6, हमने 6 पीडीएफ को यूज़ किया है, इसका टोटल ये 60 पेज हो गया। तो इससे अगर ऊपर कोई भी पीडीएफ अगर अपलोड करेंगे तो उसको आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड का। तो सबसे पहले हम इस अपग्रेड पर क्लिक करते हैं। सो इसमें आपको दिखाएगा कि आपका जो फ्री प्लान था उसमें केवल 60 पेजेस मिले हैं जिसे आप यूज़ कर चुके हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड प्लान का, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो जो हमारा फ्री वाला था उसे हमने यूज़ कर लिया। इफ़ यू आर स्टूडेंट सो यू कैन वांट टू परचेज दिस, सो यू कैन पे $1.99 पर मंथ, सो यू कैन गेट 200 पेजेस फ्री। सो यहाँ पे आपको अभी ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आप एक्सपर्ट हैं या फिर कोई टीचर हैं या फिर आप कोई प्रोफेसर हैं, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आपको पर मंथ $9.99 पे करना होगा, जिसमें आपको 500 पेजेस फ्री मिलेंगे। आपको एक एडिशनल फीचर मिलेगा चैट जीपीटी 4.0 मॉडल। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल है, जिसके अगले वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग यहाँ से बैक चलते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। सो इस तरीके से देखिए हमने कितने पीडीएफ यूज़ किए हैं, उसके बाद से हमको अपग्रेड का ऑप्शन आया 1 2 3 4 5 6। ये हमारा 7वां पीडीएफ है। सो सबसे पहले हमने यूज़ किया था क्लास 11th का जो सेल चैप्टर है, उसको हमने यूज़ किया था। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं कि हमने एनसीईआरटी का डिक्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था और यहाँ पे हमें आंसर मिला था। तो सिंपली हमको आस्क पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लास 11th का चैप्टर 8 है, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। सो हमने उसका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड किया था और इससे हमने क्वेश्चंस पूछे थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए मेसोजोम इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, मेंशन द फंक्शंस दैट इट परफॉर्म। सो यहाँ पे हमारा आंसर आया था ए मेसोजोम इज अ डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल membrane. The mesosome performs several functions of prokaryotic cell including cell wall synthesis. The mesosome plays a role in the synthesis and maintenance of the cell wall. DNA replication and segregation. It is involved in the replication and segregation of DNA during the cell division, cellular respiration. The mesosome is also involved in cellular respiration and the production of ATP. तो इस तरीके से हमने जितने भी आंसर्स यहाँ पे पूछे हैं उसका आंसर हमें मिला है। अगर आपको इसमें जैसे कि ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आंसर बहुत ही लॉन्ग है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्राइब द न्यूक्लियस इन शॉर्ट आंसर, तो ये जो क्वेश्चन था ये तो हमारा लॉन्ग में था। अब हम लोग इसे शॉर्ट में आंसर मांगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है। डिस्क्राइब द न्यूक्लियस इन शॉर्ट आंसर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। इट हाउसेज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी। द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। द न्यूक्लियस प्ले ए क्रूशियल रोल इन द जीन एक्सप्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल डिवीजन। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। यहीं पे आपने देखा कि इसका आंसर इतना बड़ा आ गया और यहीं पे एक आंसर शॉर्ट आ गया।